हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है 5th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का। एंड इसमें हम जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो है पढ़ रहे थे, या फिर जो प्रिंट होता है ना उसकी हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। तो हमने ये बात की थी कि सबसे पहले जो प्रिंट है वो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, राइट, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई थी। एंड आफ्टर दैट जो है ये जापान में पहुंचती है वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। वहां पे भी जो है इसी के थ्रू ही प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले ऑल्दो यहाँ पे जो हैंड रिटन जो एक तरह से वर्क होता है वो अवेलेबल था, हैंड रिटन जो बुक्स होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थी, बट अब जो है ये मशीन के थ्रू जो है प्रिंट किया जाता है बुक्स को। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही थी, जिसकी वजह से जो है काफी फास्ट वे में जो है बुक्स जो है वो अवेलेबल होती थी मार्केट में, एंड काफी सस्ते रेट पे जो है वो अवेलेबल होती थी, जो कि प्रिंटिंग बुक्स हुआ करती थी, राइट। ये चीपर थी देन दी हैंड रिटन बुक्स। तो ये चीजें हमने बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड सीन दैट कि जो है यूरोप में ग्यूटेनबर्ग जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी को जो है ब्रेक थ्रू देते हैं एंड प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यहाँ पे इवॉल्व करते हैं, उसका इन्वेंशन यहाँ पे होता है। तो उसी के बारे में ही जो है आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, ग्यूटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ग्यूटेनबर्ग एक्चुअल में थे कौन, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ग्यूटेनबर्ग जो है वो एक मर्चेंट के बेटे थे एंड एक काफी एग्रीकल्चर एस्टेट जो होता है ना वहीं पे ये ग्रो हुए थे। एंड अपने चाइल्डहुड से ही उन्होंने वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस जो होती है ना, तेल निकालने वाली या फिर वाइन निकालने वाली जो प्रेसेस होती है ना, उसका वर्क जो है उन्होंने अच्छे से देखा था एंड उसके वर्क को अच्छे से समझा था। एंड देन उसके बाद में जो है स्टोन्स को पॉलिश करने का भी जो आर्ट है उसे भी वो अच्छे से समझते थे, एंड जिसकी वजह से जो है ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो बन जाते हैं। एंड अपनी इसी नॉलेज को ही जो है इन्होंने यूज किया था, क्योंकि इन्होंने कई सारे आर्ट्स को जो है समझा हुआ था, जैसे कि वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस किस तरह से काम करती हैं उसके प्रोसेस को अच्छे से समझा था। एंड आफ्टर दैट जो है स्टोन को पॉलिश करने का जो आर्ट है उसे भी जो है ये जानते थे। तो अपनी इसी नॉलेज का यूज करते हुए उन्होंने जो है एक इनोवेशन जो है वो करने की कोशिश की थी। एंड जैसे कि ऑलिव प्रेसेस वाला जो है प्रोसेस इन्होंने यूज किया, एंड ऑलिव प्रेसेस जो है वहीं से जो है मॉडल इन्होंने उठाया फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। एंड जो मोल्ड्स होते हैं ना, जैसे कि जो कि स्टोन्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो जो मोल्ड्स जो होते हैं ना उसे यहाँ पे यूज किया था कास्ट करने के लिए। जैसे कि लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, तो उन मोल्ड्स का यहाँ पे इन्होंने यूज किया था प्रिंटिंग प्रेस में। ओके तो इस तरह से जो है बाय द 1448 ग्यूटेनबर्ग जो है उन्होंने इस सिस्टम को टोटली परफेक्ट कर दिया था। एंड सबसे पहली बुक जो है इन्होंने जो प्रिंट की थी वो थी द बाइबल। एंड इसके अराउंड 180 कॉपीज जो है वो इन्होंने प्रिंट करवाई थी, एंड इसे जो है 3 इयर्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए लग गए थे। एंड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम, अगर हम उस टाइम की बात करें तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रोडक्शन थी, जो कि 3 साल में कंप्लीट हो गई थी। 180 कॉपीज जो होती हैं बाइबल की उसे जो है बनाने के लिए 3 इयर्स यहाँ पे लगे थे। तो ये काफी ज्यादा जो है फास्ट तरीके से जो है इसे प्रिंट किया गया था, राइट। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो है काफी फास्ट था। तो हाउएवर न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई थी, तो इसने जो एग्जिस्टिंग आर्ट होता है ना बुक्स को प्रोड्यूस करने का बाय दी हैंड, मीन जो हैंड प्रिंटिंग होती है उसे टोटली डिस्प्लेस नहीं किया था। एंड इनफैक्ट जो प्रिंटेड बुक्स होती है ना एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, राइट, तो वो जो बुक्स थी, राइट, वो एक तरह से जो है रिटन मैन्युस्क्रिप्ट के जैसे ही यहाँ पे दिखाई देती थी, अपीयरेंस में भी एंड लेआउट में भी। एंड जो मेटल लेटर्स यहाँ पे लगाए गए थे उस प्रिंटिंग प्रेस में, वो एक तरह से हैंड रिटन स्टाइल में ही जो है यहाँ पे बनाए गए थे। उसके जो मोल्ड होते हैं ना वो हैंड रिटन जो एक स्टाइल होता है लेटर्स का उसके जैसे ही यहाँ पे बनाए गए थे। एंड बुक के जो पेजेस होते हैं ना उसके बॉर्डर्स भी यहाँ पे बनाए जाते थे। जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ से बॉर्डर है, सपोज ये पेज है, तो इस पेज का जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर बच्चे ऐसे बना देते हैं ना, जैसे कोई भी हम बोल सकते हैं डिजाइन यहाँ पे बना देते हैं, जैसे कि एक हैंड रिटन जो होते हैं, मीन हाथ के साथ जो बनाए होते हैं ना, फॉलेज या फिर कुछ पैटर्न जो हो गए, तो इसी तरह के यहाँ पे बॉर्डर्स जो है वो मशीन के जैसे, मशीन के साथ भी जो है दिखाई देते थे। वो ऐसे लगता था कि हाथ के साथ ही इन्हें बनाया गया था।
सो इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच, अगर हम बात करें जो बुक्स यहाँ पे अमीरों के लिए प्रिंट की जाती थी तो उसके लिए खुद ही डेकोरेशन के लिए जो स्पेस होती है ना ये वाली छोड़ दी जाती थी, सो डैट कि वो अपनी पसंद का डिजाइन जो है वो यहाँ पे बना सके। एंड ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन, एंड जो परचेजर होता जो खरीदना चाहता था बुक को तो वो पहले इस डिजाइन को जो है चूज कर लेता था कि यहाँ पे इन बॉर्डर्स पे कौन सा डिजाइन बनाना है। एंड पेंटिंग स्कूल को जो है वो डिसाइड करता था एंड वो इलस्ट्रेशंस बना देता था। ओके, एंड इन द 100 years, अगर 100 सालों की बात करें 1450 से लेके 1550 के बीच में, एंड जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी वो मोस्टली यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पे वो पहुँच चुकी थी। एंड जो प्रिंटर्स थे फ्रॉम द जर्मनी ट्रेवल टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो एंड सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस, एंड जो प्रिंटर्स थे जर्मनी से वो दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे थे, लोगों के साथ जो है काम करने के मौके वो ढूंढ रहे थे, एंड नई प्रेसेस जो होती है उन्हें स्टार्ट करने के लिए भी, हेल्प करने के लिए वो रेडी थे। एंड अब जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उसकी तो नंबरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो बुक प्रोडक्शन जो है वो बूम्ड अप हो जाता है। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century सो 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स, तो सेकेंड हाफ जो था ना 15th century का, उस समय 20 मिलियन कॉपीज जो थी प्रिंटेड बुक्स की वो यहाँ पे यूरोप की मार्केट में अवेलेबल थी। एंड अगर हम 16th century की बात करें तो उस समय तो 200 मिलियन कॉपीज यहाँ पे अवेलेबल थी बुक्स की। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं डैट कि हैंड प्रिंटिंग से हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या है एंड इसका इम्पैक्ट क्या है, वही चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इट वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, ये जो है एक जस्ट डेवलपमेंट नहीं थी, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक, इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल, इसका जो है लोगों की लाइफ के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था। उनका जो रिलेशनशिप है टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वो यहाँ पे चेंज हो गया था। इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज के साथ जो इनका एक रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पे चेंज हुआ था प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से। एंड एक तरह से पॉपुलर जो परसेप्शंस होती हैं ना उसे काफी प्रभाव जो है पड़ा था, उन परसेप्शंस के ऊपर, लोगों की थिंकिंग के ऊपर जो है काफी प्रभाव पड़ा था इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड एक नए तरीके जो होते हैं किसी भी चीज को देखने के, राइट, वो यहाँ पे ओपन अप हो चुके थे। तो अब इन्हीं चेंजेस के बारे में ही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक तरह से हम जो प्रिंटिंग प्रेसेस को यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी वजह से जो है क्या क्या चेंजेस यहाँ पे सोसाइटी में आते हैं। तो ऑब्वियसली एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो विद द प्रिंटिंग प्रेस एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो इमर्ज होती है। एंड प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स की कॉस्ट है प्रिंटिंग की वजह से वो काफी कम पड़ती थी। एंड टाइम एंड लेबर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी कम चला जाता है, जब उसमें टाइम कम लगेगा किसी बुक को बनाने के लिए, लेबर कम लगेगी, तो ऑब्वियसली उस बुक का जो प्राइस है वो कम ही होगा। एंड मल्टीपल कॉपीज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती थी विद द ग्रेटर ईज, एंड जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल थी। एंड जो रीडरशिप है ना, जो लोग पढ़ने वाले हैं बुक्स को, उसके उनकी तरफ जो है वो इजीली पहुंच रही थी। एंड अब बुक्स का असेस जो था वो इजी हो गया था, लोग इजीली खरीद सकते थे मार्केट से बुक्स को, जिसकी वजह से जो है रीडिंग का एक नया कल्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, तो पहले की अगर हम बात करें, प्रिंटिंग प्रेस के पहले की अगर बात करें, तो रीडिंग जो थी वो ओनली इलाइट्स जो होते हैं, जो नोबल पर्सन होते हैं, या फिर एक तरह से अमीर लोग जो होते हैं, उन्हीं की तरफ जो है ये रिस्ट्रिक्टेड थी। जो गरीब लोग हैं वो इन्हें नहीं पढ़ सकते थे। एंड जो नॉलेज थी गरीब लोगों तक, आम लोगों तक जो है उसे ट्रांसफर किया जाता था ओरली ही, बुक वो नहीं पढ़ते थे, ओरली ही जो है उसे ट्रांसफर किया जाता था। एंड बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो बुक्स थी वो तो एक्सपेंसिव थी ही, बट जो है वो सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल भी नहीं थी मार्केट में। बट नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शंस ऑफ द पीपल। आप जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद में जो बुक्स हैं वो आम लोगों तक पहुंच सकती हैं। एंड इफ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, नाउ रीडिंग पब्लिक केम इनटू द विंग। पहले हियरिंग पब्लिक थी, मीन ओरली जो है उनकी तरफ यहाँ पे कोई भी कहानी है, कोई भी नॉलेज यहाँ पे पहुंचा करती थी, अब यहाँ पे रीडिंग पब्लिक थी, लोग जो है खुद पढ़ सकते थे उन चीजों को। ओके, बट ये जो ट्रांजिशन था वो इतना सिंपल नहीं था।
ओके जो मार्केट होती है ना एक तरह से क्रिएट करनी फॉर द बुक्स, वो इजीली एक तरह से इजी नहीं था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे ही मार्केट में अवेलेबल होंगी बुक्स तो लोग जाके सीधा खरीदना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सभी लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एंड इवन 20th सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा डाउन था। एंड हाउ देन कुड पब्लिशर्स परस्यूड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक, तो पब्लिशर्स जो है वो आम लोगों को किस तरह से परस्यूट करते थे कि आप हमारी बुक को खरीदें। तो इसके लिए वो क्या करते थे, दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क, तो उन्हें जो है हर एक पर्सन के जो है हर एक पर्सन को जो अपने माइंड में रखना पड़ता था, सोसाइटी के हर सेक्शन को माइंड में रखना पड़ता था। एंड इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली इंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स बीइंग रीड आउट, तो एक तरह से जो बुक्स यहाँ पे पढ़ी जा रही, जो लोग लिटरेट जो पढ़ सकते थे वो जो है बोल के जो है उन लोगों को सुना देते थे बुक्स जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एंड सो प्रिंटर जो है उन्होंने इजीली पॉपुलर बलाड्स या फिर फोक टेल्स होती है ना वो भी पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद द पिक्चर्स, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो है पिक्चर्स जो होती है ना वो उन्होंने लगानी स्टार्ट कर दी थी, सो डैट की जो पर्सन है पिक्चर्स देख के ही यहाँ पे समझ जाए कि वो जो है बुक में जो लिखा है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड, तो इस तरह से अब जो ओरल कल्चर होता है ना वो प्रिंट में भी जो है एक तरह से इंटरमिंगल हो जाता है। बुक्स चाहे यहाँ पे पब्लिश की गई थी बट उसे जो है जो इलिटरेट लोग थे वो यहाँ पे सुन के ही समझते थे, ओरली ही समझते थे। तो इस तरह से जो ओरल कल्चर है वो प्रिंटिंग कल्चर के साथ जो है इंटरमिंगल यहाँ पे हो जाता है। सो जो लाइन थी ना यहाँ पे एक ओरल एंड रीडिंग कल्चर के बीच में, राइट, वो अब जो है ब्लर हो जाती है। एंड देन द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक जो है वो इंटरमिंगल यहाँ पे हो जाती है, राइट। तो ये चेंजेस जो है सबसे पहले हमें जो है यही देखने को मिलते हैं। एंड कुछ और चेंजेस के बारे में भी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, एंड उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।